बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इरसाम्स बायोलॉजी। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं फाइलम आर्थ्रोपोडा, द मोस्ट सक्सेसिव और वी कैन से द मोस्ट डाइवर्स ग्रुप ऑन द यूनिवर्स या ऑन द अर्थ आप कह सकते हैं। अभी तक की जो स्टडीज हुई हैं वो आपके पास कौन है? आर्थ्रोपोडा है अमंग ऑल बायोडाइवर्सिटी, यानी कि जितनी भी बायोडाइवर्सिटी है उसमें से टोटल 55% जो स्पीशीज हैं वो किसकी हैं जनाब जी? आर्थ्रोपोड्स की। और बाकी सारे जो हैं वो बाकी एनिमल्स, प्लांट्स और उसमें बाकी सारे ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं। अंदाजा करें 55% आपके पास जो लेकर जा रहे हैं हिस्सा वो कौन है? आर्थ्रोपोडा। तो अब आप इमेजिन करें कि आर्थ्रोपोडा कितना डाइवर्स ग्रुप है, इसके अंदर कितनी स्पीशी होगी। एमबीबीएस इन चाइना, वो भी इंग्लिश में। आपके ज़हन में ये सवाल आता होगा, बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे ये क्वेश्चन करते हैं कि सर एमबीबीएस अगर हम चाइना से करते हैं तो चाइना में तो चाइनीज बोली जाती है, क्या वहां पर हमें इंग्लिश लैंग्वेज में पढ़ाया जाएगा? तो याद रखिए, चाइना में बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जो आपको कंप्लीट इंग्लिश मीडियम में पढ़ाते हैं। वहां पर आपको चाइनीज सीखनी पड़ती है। ऑब्वियसली अगर आपने किसी जगह पर रहना है तो वहां की आपको लोकल लैंग्वेज तो आनी चाहिए ना, तो वो आपने हल्की फुल्की चाइनीज सीख लेनी, लेकिन आपकी सारी पढ़ाई इंग्लिश में होगी। तो अब कोई लैंग्वेज बैरियर भी नहीं है, तो आप क्यों देर कर रहे हैं? अगर आप चाइना जाना चाहते हैं तो आप इन टाइम स्टडी एडवाइजर्स के साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। और वो कहाँ कहाँ रहते होंगे, इसीलिए मैं फिर यहाँ पर एक बात करता होता हूँ जब भी बच्चों को पढ़ाता हूँ कि आर्थ्रोपोड्स, दूसरे लफ्जों में कीड़े मकोड़े, आपको हर जगह पर नजर आएंगे। सो ये वाटर में भी हैं जहां पर ये इनके पास गिल्स होते हैं, ये आपके पास ज़मीन के अंदर भी हैं, ज़मीन के बाहर भी हैं, हवा में भी उड़ रहे हैं, मक्खियाँ मच्छर जैसे हो गए। इस तरह से ये इंसेक्ट्स जो हैं ये पैरासाइट भी हैं, हर चीज़। एक्टोपैरासाइट्स होते हैं, एंडोपैरासाइट्स होते हैं, इवन लकड़ी के अंदर जो है वो टर्माइट्स घुस जाती हैं। तो ये सारे के सारे जो है ना, ये सारे क्या हैं? इंसेक्ट्स हैं। और इंसेक्ट्स किससे बिलोंग करते हैं? फाइलम आर्थ्रोपोडा से। अब हम फाइलम आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रो मीन जॉइंटेड और पोडा मीन लेग्स, इनकी जो लेग्स होती हैं वो जॉइंटेड होती हैं, याद रखिएगा। इनको जॉइंटेड लेग्स ऑर्गेनिज्म बोलते हैं, ठीक है। या आप कहते हैं कि ये आर्थ्रोपोड्स हैं और वी कैन से इंसेक्ट्स हैं। तो मैंने आपको बता दिया, ये क्रॉलिंग करते हैं, स्विमिंग करते हैं, फ्लाइंग करते हैं, वैसे चलते हैं। तो इस तरह से ये आपके पास जो है ना फाइलम आर्थ्रोपोडा और वी कैन से जॉइंटेड लेग्स वाले ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं। आर्थ्रोपोड्स के वही जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ये क्या हैं? ये बायलेटरस से बिलोंग करते हैं। तो सिमेट्री कौन सी होगी? बायलेटरल सिमेट्री है। ये ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं। उसके बाद जनाब ये सीलोमेड है। उसके बाद ये प्रोटीरोस्टोम से बिलोंग करते हैं या प्रोटोस्टोम से बिलोंग करते हैं। ये 4 पॉइंट्स तो आपको पता है। जैसे ही हम जैसे जैसे पढ़ते आ रहे हैं ट्रिप्लोप्लास्टिक के बाद, तो ये हम लाजमी इनके बारे में जो है ना वो डिस्कस करते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है सिलोम। इनके अंदर जो सिलोम होती है वो रिड्यूस्ड होती है। अराउंड 2 ऐसे सिस्टम हैं जिसमें आपके पास रिप्रोडक्टिव सिस्टम और उसके साथ साथ एक्सक्रीटरी सिस्टम, इन दोनों के अराउंड जो है वो आपको देखने को मिलेगी जनाब इनकी सिलोम। जस्ट क्योंकि इनकी सिलोम जो है वो रिड्यूस्ड है, उसका साइज क्या हो चुका है? कम हो चुका है। उसके बाद अगर आप देखते हैं तो इनकी बॉडी सेगमेंटेड होती है। अगर मैं यहाँ पर एक इंसेक्ट बनाऊं नॉर्मली, तो ये आपके पास हेड रीजन, ये थोरैक्स रीजन और ये आपके पास क्या है? एब्डोमिनल रीजन। तो ये 2 इनकी टांगे इधर, 2 दरमियान में और 2 एंड पर, ठीक है। ये फिर इनकी लेंस और ये जो मैंने बनाए हैं ये इनके क्या हैं? एंटीनास हैं, ठीक है। ओके, तो ये इनकी बॉडी जो है ये 3 मेन रीजन्स के अंदर, हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमिनल रीजन के अंदर क्या कर चुकी है? डिवाइड होती है। तो उसके बाद ये ऑर्गेनिज्म बनते हैं। सम टाइम ये बॉडी जो है ये फ्यूज होकर एज इट इज कुछ हिस्से इसमें फ्यूज हो जाते हैं। ये जो फ्यूजन है, फॉर एग्जांपल ये हेड और थोरैक्स रीजन की फ्यूजन हो गई, ठीक है, या हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन की फ्यूजन हो गई। ये चीज क्या कहलाती है? टगमाटा कहलाती है, ठीक है। ये इसको टैगमाटा या टैगमा का नाम देते हैं, यानी कि फ्यूज्ड सेगमेंट जो होगा वो क्या कहलाएगा? टैगमा कहलाएगा। उम्मीद करता हूं कि अब आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। उसके बाद इसमें इनकी बॉडी जो है वो सेगमेंटेड है और इनके जो जॉइंट्स होते हैं वो भी प्रॉपर सेगमेंटेड ही होते हैं। अगर मैं यहां पर एक फॉर एग्जांपल किसी इंसेक्ट की जो है ना वो
एक लेग बनाओ तो वो ये फ्लेक्सिबल और थिन इसके अंदर जो है ना वो जॉइंट बन रहे हैं। अगर आप किसी इंसेक्ट को देखें, जैसे वो आपके पास क्रैब्स होते हैं, ठीक है, इस तरह करके, तो ये इनके जो आगे वाले अपेंडेजेस होते हैं ना, ये आगे इस तरह से करके ना वो चीज़ को पकड़ने और उसको मुंह तक लेके जाने में ना हेल्पफुल साबित होते हैं। ठीक हो गया, तो ये यूं ही नहीं होता कोई इस तरह करके, अल्लाह माफ करे जो मैंने बना दिया है। तो ये देखें ना, इसके ये जो आगे वाले क्लास वगैरह हैं, वो कहता है बुक के अंदर लिखते हैं कि सम टाइम इनके जो अपेंडेजेस होते हैं वो इनके इस तरह से वो खुद को जॉइंटेड वो बनाते हैं, या आप कह सकते हैं एवोल्यूशन के जरिए ये इनके अपेंडेजेस जो है इनके माउथ पार्ट बनाने में हेल्प करती है, इनकी चीज़ों को पकड़ कर खाने में तोड़ने में हेल्प करते होते हैं। कॉकरोच के अंदर हो गया, इसी तरह से मॉस्किटो में वो जो प्रोबोसिस वो जो निडल लाइक है ना, जो हमें वो टीका लगाते हैं डॉक्टर साहब, वो जो टीका है वो भी बेसिकली अपेंडेजेस ही क्या है, मॉडिफाइड हुए हैं। तो ये इनके अंदर जो है ना ये मॉडिफिकेशन और एवोल्यूशन के जरिए जो है ना वो हमें देखने को मिलता है। तो हम कहते हैं कि इनके जो अपेंडेजेस हैं, उनके जो सेगमेंट्स हैं, वो कुछ माउथ पार्ट्स बनाने में हेल्पफुल होते हैं। एवोल्यूशन के थ्रू इनके अंदर जो है ना ये चीज़ देखने को मिली है। ठीक है, सॉरी क्रैब भाई, मैं ज़रा आपको सही तरह से नहीं बना पाया ज़रा जल्दी में, लेक्चर भी तो कवर कर रहा है। उसके बाद आता है हमारे पास एक्सोस्केलेटन। एक्सोस्केलेटन इनके पास होता है, बिल्कुल जी होता है। इनमें एक्सोस्केलेटन बड़ी मशहूर बात है कि काइटन से मिलकर बना हुआ होता है। ये टफ लेदरी होता है, और काइटन आपको पता है कि सेलुलोज वगैरह से जो है ये ज़्यादा ड्यूरेबल होता है। ये एक पॉलीसैकेराइड है, एन एसिटाइल ग्लूकोजामीन से ये मिलकर बनता है। पिछली क्लासेस के अंदर आप पढ़ कर आ चुके हैं। तो ये चीज़ जो है ना काइटन, ये वाटर बैरियर के तौर पर भी यहाँ पर हेल्पफुल साबित होता है, क्योंकि आप देखेंगे कि इसके ऊपर आपको क्यूटिकल जो है ना, प्रो क्यूटिकल एंड एपी क्यूटिकल जो है ना वो भी देखने को मिलती है। तो ये इसकी जो डर्मल सिस्टम होता है वो इस एक्सोस्केलेटन को सिक्रीट करता है। ठीक है, और इसके ऊपर एक प्रोटेक्टिव कवरिंग बनाता है, एक शेल बनाता है जो इसको प्रोटेक्ट करती है। और यही एक्सोस्केलेटन जो है इसके मतलब समझा जाता है कि एडवांसमेंट में हेल्पफुल साबित होता है, क्योंकि जॉइंट्स के ऊपर ये फ्लेक्सिबल हो जाता है, थिन हो जाते हैं जॉइंट्स। इसी तरह से ये जो काइटन है ये इसको इतना ज़्यादा ऊपर से प्रोटेक्ट करती है कि ये वाटर के अंदर बैरियर के तौर पर या फिर डिफरेंट इन्वायरमेंट में भी ये क्या करते हैं, रेजिस्ट कर जाते होते हैं। ये एक्सोस्केलेटन का यहाँ पर जो है ना वो फंक्शन होता है। उसके बाद एक्सोस्केलेटन की एक लिमिटेशन भी है। वो लिमिटेशन क्या है कि यहां पर ग्रोथ लिमिटेड हो जाती है। अब जब ग्रोथ है ना, तो ये ग्रोथ का जो प्रोसीजर है ना बच्चों, ये जब लिमिटेड होता है तो फिर ये क्या करते हैं, ये एक्डाइसिस करते हैं। एक्डाइसिस से क्या मुराद है कि ये शेड ऑफ कर देते हैं देयर एक्सोस्केलेटन, अपने एक्सोस्केलेटन को छोटे छोटे हिस्सों के ब्रिस्टल्स की फॉर्म में अपनी बॉडी से निकालते रहते हैं और नया एक्सोस्केलेटन आता रहता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एक्डाइसिस, और इसमें एक एंजाइम काम करता है जिसका नाम है एक्डाइसोन। इस प्रोसेस को मोल्टिंग का भी नाम दिया जाता है। तो इस ड्यूरेशन में ये जो आपके पास होते हैं ना इंसेक्ट्स, आर्थ्रोपोड्स, ये बड़े ससेप्टिबल होते हैं, बड़े वर्नरेबल होते हैं। तो जो स्पैरोज वगैरह होती हैं वो इनकी ये स्टेज के ना ताड़ में होती हैं जनाब, कब ये स्टेज में है तो हम इनके ऊपर जाके अटैक करें और वहां से इनको उठा लिया जाए। तो इसी वजह से अगला ये शेल उतारते जाते हैं और ऊपर से नया शेल जो है ना ये डालते जाते हैं, और वीकेंड से ये आपका अपना एक्सोस्केलेटन उसको ये बढ़ाते जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है, इनके अंदर बाकायदा तौर पर सारे सिस्टम्स मौजूद हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, स्केलेटल सिस्टम हमने पढ़ लिया। उसके बाद हमारे पास आता है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। यहाँ पर सर्कुलेटरी सिस्टम जो है ना वो ओपन है, और वी कैन से यहाँ पर जो आपके पास हीमोलिम्फ है, मैं लफ्ज यूज कर रहा हूँ हीमोलिम्फ। ये हीमोलिम्फ क्या होता है, जैसे हमारे अंदर ब्लड है ना, इनके ब्लड को हीमोलिम्फ बोलते हैं, इसमें हीमोग्लोबिन नहीं होती। ठीक, अब ये जो हीमोलिम्फ होता है ये हमारे ब्लड की तरह नालियों में नहीं घूमता, बल्कि क्या करता है, हार्ट के पास, हार्ट से डायरेक्ट जितने भी बॉडी के ऑर्गन्स हैं उनको डायरेक्ट बात करता है, और वहां पर साइनसेस होती, कैविटीज होती हैं, उसको उसके अंदर ये जाता है और फिर दोबारा से वो उसको जो है ना वो कलेक्ट कर लिया जाता है। ठीक है, फिर लंग गिल्स तक भेजा जाता है या ट्रैकियल सिस्टम तक, जहां पर गैसेस एक्सचेंज होता है, फिर वहां से फ्रेश, फिर यहाँ पर साइनसेस। तो यानी इसका मतलब ये है कि यही वो फ्लूइड है जो इनके अंदर क्या करता है, और
आप कहते हैं न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसफर करने में, ऑक्सीजन को, गैसेस को ट्रांसफर करने में क्या कर रहा होता है, हेल्प कर रहा होता है। तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है और इसमें बाकायदा हार्ट भी मौजूद होता है। जी बिल्कुल, हार्ट जो है वो पंपिंग करता है, लेकिन ये पंपिंग नालियों में नहीं होती, ये पंपिंग नालियों के बिना होती है। इनमें हमारी बॉडी में हमारा ब्लड जो होता है वो नालियों से बाहर नहीं आता। इनमें जो होता है वो डायरेक्ट ऑर्गन्स, वो जो इनका हीमोलिम्फ है वो इनको क्या कर रहा होता है, बाथ कर रहा होता है। तो दैट्स व्हाई वी कॉल इट ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। और उसमें मैंने आपको बता दिया हीमोलिम्फ। अब हीमोसील क्या है? ये वो कैविटी है जिसमें हीमोलिम्फ जो है ना वो मूव करता है। और ये जो हीमोसील है ये कहाँ से बनी थी? ये जनाब जी ब्लास्टोसील से बनी थी। अब ब्लास्टोसील क्या होती है आपको बताता चलूं। जब एग और स्पर्म आपस में मिलते हैं वो जाइगोट होता है। जाइगोट के अंदर डिवीजन होती है तो वो एक मैस ऑफ सेल बनता है, उसको बोलते हैं मोरूला। मोरूला के बाद एपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट बनती हैं। जब उनके दरमियान में, एपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट के दरमियान में स्पेस आती है, उस स्पेस को क्या बोलते हैं? ब्लास्टोसील। तो कहा जाता है कि ब्लास्टोसील से इनके अंदर जो कैविटी बनी है उनको क्या नाम दिया गया है? हीमोसील का नाम दिया गया है। और ये जो है इसके अंदर फिर वो हीमोलिम्फ की वजह से हीमोसील का जो है इसको नाम दिया गया। उसके बाद हमारे पास आता है जी रेस्पिरेटरी सिस्टम। इनका रेस्पिरेटरी सिस्टम बड़ा स्ट्रांग है। दो तरह के और इन्वायरमेंट में ये ज्यादा रहते हैं। एक खुश्की पर रहते हैं, खुश्की पर हैं तो इनके अंदर ट्रैकियल सिस्टम होगा। व्हाट इज ट्रैकियल सिस्टम? ट्रैकियल सिस्टम, सपोज ये एक मैंने इंसेक्ट बनाया ये वाला, अब उसकी मेन बॉडी है ना, अब यहां पर एक ओपनिंग होगी, मल्टीपल ओपनिंग होती है। यहां पर मैं दो ही शो कर रहा हूं। इससे आगे ये एक तरह का ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है ट्रैकिया, ये आगे छोटी ट्यूब और इस तरह से वो फिर छोटी छोटी आगे ट्रैक्यूल्स के अंदर जो है ना वो डिवाइड होता रहता है। इसको बोलते हैं स्पाइरिकल्स। स्पाइरिकल्स, ठीक है। और इसके अंदर ये जो है वो आपके पास मेन ट्रैकियल सिस्टम और ट्रैकिया लाइक स्ट्रक्चर होते हैं और आगे ट्रैक्यूल्स होते हैं छोटे छोटे, जो ये क्या करते हैं, बाहर से जो है वो ऑक्सीजन को ले रहे होते हैं, इन रिटर्न कार्बन डाइऑक्साइड को देते हैं। इस साइड पर भी और इस साइड पर, दोनों साइडों पर ये होते हैं। तो ये इसका ट्रैकियल सिस्टम होता है और वी कैन से ट्यूब लाइक सिस्टम होता है। लेकिन जो एक्वेटिक होते हैं, पानी के अंदर रहते हैं, उनके अंदर प्रॉपर गिल्स पाए जाते हैं, जिसकी वजह से ये क्या करते हैं, जो है ना गैसेस एक्सचेंज कर रहे होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है इनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो ट्यूब लाइक होता है। ट्यूब लाइक से क्या मुराद है? इसमें आप देखिएगा, इसमें यहाँ पर आपको प्रॉपर माउथ देखने को मिलेगा, फेरेंस देखने को मिलेगी, इसोफेगस देखने को मिलेगी, क्रॉप देखने को मिलेगी, गिजर्ड वगैरह, मिजेंट्रॉन, मिडगट, उसके बाद जनाब हाइंड गट, स्मॉल इंटेस्टाइन और ये आपके पास रेक्टम। मैं तेजी में मैंने सारे नाम दे दिए। तो ये देखें, ये इसका माउथ है और ये यहाँ पर क्या है, एनस है, ठीक है। यहाँ पर इसके मिड के जंक्शन में कुछ ट्यूब्स होती हैं, ठीक है, इनको माल्फिजियन ट्यूब, और कुछ यहाँ पर होते हैं, इनको हेपेटिक सीकी का नाम दिया जाता है, ठीक है। तो ये होती हैं इसके अंदर। तो ये इसका जो है ना वो डाइजेस्टिव सिस्टम है। जल्दी में जरा ओवरव्यू में मैं बता रहा हूँ आपको। तो ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम है जिसके अंदर इनकी खुराक की डाइजेशन वगैरह होती है। नेक्स्ट हमारे पास आता है इनके अंदर एक्सक्रीटरी सिस्टम। यस, एक्सक्रीटरी सिस्टम ये मैंने अभी आपको बता दिया। ये आपके पास मेदा, मिड गट, और ये इसकी हाइंड गट। मिड गट और मिजेंट्रॉन और मेदा इसको बोलते हैं, स्टमक वगैरह। अब इसके ये जंक्शन पर, ये जहां पर रेड से मैं इंडिकेट कर रहा हूं, ये मॉल्फिजियन ट्यूब्स हैं। दुनिया के अंदर वाहिद ये ग्रुप है जिसका एक्सक्रीटरी सिस्टम और डाइजेस्टिव सिस्टम इकट्ठा है। नहीं तो दुनिया में कोई भी ऐसा ऑर्गेनिज्म नहीं है जिसके अंदर ये चीज इकट्ठी पाई जाए। क्यों? वजह क्या होती है? इसमें क्या होता है कि जी जो आपके पास है ना ये वाला इंसेक्ट्स होते हैं, इनमें ये जो मॉल्फिजियन ट्यूब्यूल है इसकी वो साइनसेस से, ये हीमोसील से वेस्ट मटेरियल को पिक किया जाता है, पिक करके डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि हाइंड गट के अंदर डाल दिया जाता है। और ये जो है ना वो सॉलिड एक्सक्रीटा की फॉर्म में, ये देखें ना, मिड गट और हाइंड गट के दरमियान में ये एमपी मॉल्फिजियन ट्यूब है, इसको बोला जाता है सॉलिड एक्सक्रीटा, यानी कि एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है, एक्सक्रीटा, जल्दी में स्पेलिंग भी जरा इधर उधर हो जाते हैं। सॉलिड एक्सक्रीटा यानी कि इसके अंदर यूरिक एसिड मौजूद होता है अलोंग विद फीसिस। यूरिक एसिड अलोंग विद फीसिस जो है ना, ये जब बॉडी से बाहर निकालते हैं तो इनका डाइजेस्टिव, अनडाइजेस्टेड फूड भी और फीसिस उसको बोलते हैं, अलोंग विद जो है इनके रेस्पिरेटरी वेस्ट, नाइट्रोजनस वेस्ट
जो है आपके पास जो रेस्पिरेशन, सेलुलर रेस्पिरेशन एंड एज वेल एज जो आप कह सकते हैं कि इन्होंने नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी को पूरा करने की जो नाइट्रोजन का इंटेक करते हैं उस वजह से जो नाइट्रोजनस वेस्ट आते हैं वो सारे जो होते हैं वो किसकी जो है ना हेल्प से निकलते हैं। दोनों ये मालफिजियन ट्यूब्यूल से नाइट्रोजनस वेस्ट निकलेंगे और वो किस में जाएंगे, हाइंड गट के अंदर, यानी कि इनके जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम, और बाकी जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो डाइजेस्टिव सिस्टम के जरिए दोनों मिक्स होकर बाहर निकलेंगे। ठीक है, तो इसी वजह से हम कहते हैं कि ये पूरी दुनिया में एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिनके अंदर ये चीज पाई जाती है। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि दे हैव हेड रीजन, सेंट्रल नर्वस सिस्टम यहाँ पर मौजूद है और उसके पास थ्री पेयर ऑफ गैंग्लिया मौजूद है। फ्यूज हैं ये गैंग्लिया आपस में, और आप कह लें कि जनाब ये ब्रेन फॉर्मेशन हो गई है। ठीक है, यहाँ से अब ये सपोज एक तरह का ब्रेन है, ये गैंग्लिया, 3 गैंग्लिया फ्यूज्ड है, यहाँ से वेंट्रल साइड पर जो है ना वो कॉर्ड्स निकल रही है। ठीक है, उसके बाद ये यहाँ पर गैंग्लिया हो सकते हैं, यहाँ पर हो सकते हैं, यहाँ पर हो सकते हैं। इसका मतलब ये इसका जो है वो आपके पाथोरेक्स रीजन है, एब्डोमिनल रीजन के अंदर, तो जहाँ जहाँ गैंग्लिया है वहाँ वहाँ से नर्व्स जो है वो निकलती हैं और उस पार्ट्स के अंदर जो है ना वो कोऑर्डिनेशन करने में हेल्पफुल साबित होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास ये वेंट्रल जो है वो नर्व कॉर्ड होती है अलॉन्ग विद गैंग्लिया, और जहाँ जहाँ गैंग्लिया वहाँ से नई कॉर्ड्स निकल रही होती हैं। अब इन्होंने इतनी अपने अंदर सेंसरी चीज़ों को डेवलप किया है कि इसमें आईज और एंटीनाज बने हैं जो चीज़ों को देखने में एंड एज वेल एज डिटेक्ट करने में क्या कर रही होती हैं, हेल्प कर रही होती है, यानी कि चीज़ों को सेंस करने में। तो सेंसरी न्यूरॉन्स यहाँ पर बड़े इफेक्टिव दिखाए गए। और उसके बाद ये क्या होते हैं, यूनिसेक्सुअल होते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जरिए भी करते हो। यहाँ पर ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी इनमें देखने को मिलती है। इसमें अब आप देख लें कि कीड़े मकोड़ों में रीजनरेशन का भी प्रोसेस होता है, यानी कि टुकड़ों में अगर बढ़ जाए तो नए बन जाते हैं। सबके अंदर नहीं, कुछ ऐसे हैं जिनके अंदर ये चीज़ पाई जाती है। तो यहाँ पर ये तमाम तर वो फैक्टर्स थे जो इनको यूनिक बनाते हैं। सो मैं उम्मीद करूंगा स्टूडेंट्स कि आपको ये मेरा वीडियो लेक्चर अच्छा लगा होगा। स्टे कनेक्टेड, थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज।